Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। कि स्मोकिंग के क्या असरात हैं, बुरे असरात हैं हमारे माहौल पे, हमारे आसपास के लोगों पे और उन लोगों पे जो खुद ही स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग जो है हमारे हेड से लेके टो तक पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। चाहे वो एक इंसान जो है वो खुद स्मोकिंग कर रहा है, चाहे उसके सामने जो बैठे हुए लोग हैं वो उससे एक्सपोज हो रहे हैं, जिसे हम पैसिव स्मोकिंग कह रहे हैं। तो स्मोकिंग जो है वो अफेक्ट करती है, इट इफेक्ट अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। अब जो सिगरेट का धुआं होता है, उस धुएं के अंदर, स्मोक के अंदर, स्मोक कंटेन 4000 केमिकल्स। सिगरेट के धुएं के अंदर 4000 केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और इन 4000 में से 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस का मतलब है कैंसर कॉजिंग। अब ये जो 50 कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, ये ना सिर्फ वजह बनते हैं लंग कैंसर की, यानी इन कार्सिनोजेन से ना सिर्फ लंग कैंसर का खदशा होता है, बल्कि इसकी वजह से किडनी का कैंसर, ऑरल कैविटी का कैंसर, इसके अलावा लेरिंग्स में कैंसर, ब्लैडर में, पूरी बॉडी के अंदर ये जो कार्सिनोजेंस है पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा और भी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर ही जो है ये कार्सिनोजेंस वजह बनते हैं कैंसर की। तो सिगरेट के धुएं के अंदर 4000 केमिकल्स हैं, उनमें से 50 कार्सिनोजेंस हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कैंसर की वजह बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कार्सिनोजेंस हैं, ये केमिकल्स हैं, ये कैंसर की तो वजह बन रहे हैं, साथ साथ ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका काम है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना। सर्कुलेटरी सिस्टम के हम कंपोनेंट्स होते हैं तीन। हार्ट होता है हमारे पास जो कि पंपिंग ऑर्गन है। इसके अलावा हमारे पास ब्लड वेजल्स आ जाती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं, और इसके अलावा ब्लड है जो कि एक फ्लूइड है जो कि ऑक्सीजन को और पूरे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर सप्लाई करेगा। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम होता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। ये ऑक्सीजन को कैरी करती है और पूरी बॉडी के अंदर उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाती है। अब जो स्मोक है उसके अंदर ये जो केमिकल्स हैं उसकी वजह से उस स्मोक के अंदर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो स्मोक है, सिगरेट का धुआं जो है उसके अंदर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड अफेक्ट करती है हीमोग्लोबिन को और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कर देती है कम। जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाएगी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगी सही तरह से। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो फूड का ब्रेक डाउन नहीं होगा, फूड का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। तो इस तरह से ये जो स्मोक है सिगरेट का वो हीमोग्लोबिन को, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्मोक है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स की अमाउंट को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब खून के अंदर प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड है, ब्लड ये ब्लड विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और जब ब्लड विस्कस हो जाएगा ड्यू टू मोर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स,
तो उसकी वजह से बहुत सारी जो हार्ट डिजीज़ हैं, जो बहुत सारी आर्टरीज़ की डिजीज़ हैं वो हो जाएंगी, जिनमें से एक कॉमन है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी हो जाएगी उस इंसान को जो ज़्यादा सिगरेट के एक्सपोजर में है या खुद स्मोकिंग कर रहा है। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है? अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है डैमेज ऑफ आर्टरीज, डैमेज ऑफ आर्टरीज। तो जब प्लेटलेट्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, ब्लड विस्कस हो जाएगा। ब्लड विस्कस होने के साथ साथ ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो खून का जो बहाव है, वो ब्लड कैपिलरीज में, आर्टरीज या वेन्स के अंदर वो भी बहुत ही स्लो हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपकी जो आर्टरीज हैं वो डैमेज भी हो जाएंगी, और इसको नाम देंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा अगर हम बात करें इफ़ेक्ट्स की स्मोकिंग के, कि इसके और मज़ीद क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो जो हमारे पास स्मोकिंग की वजह से जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसका रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, जिसे हम आम अल्फाज में टीबी कहते हैं। तो ये जो टीबी होता है, ये भी स्मोकर्स के अंदर इसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन्हें फ्यूचर में जाके टीबी होने का भी खदशा जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा और बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एम्फाइसीमा वगैरह भी जो है वो स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है, और ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं उनको। स्मोकर्स के ऊपर इन बीमारियों का जो वो अटैक है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर जो टीथ हैं, जो उनके दांत हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, और जो टूथ लॉस है वो स्मोकर्स के अंदर 2 to 3% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पैसिव स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग क्या है कि एक इंसान स्मोकिंग कर रहा है और हम उसके आसपास बैठे हुए हैं, तो जो वो स्मोक रिलीज़ कर रहा है अपने मुंह से, तो हम सिर्फ उस स्मोक के एक्सपोजर में आ रहे हैं। इसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग क्या है? इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अदर पर्सनस स्मोकिंग। सामने वाला स्मोकिंग कर रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ उसका जो धुआं है उसके एक्सपोजर में आ रहे हैं, आप वहाँ बैठे हैं और वो धुआं सांस के ज़रिए आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है। इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो सिर्फ इस पैसिव स्मोकिंग की वजह से जो हार्ट डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है 25 to 30 टाइम्स। यानी ऐसे लोग जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो दिल की बीमारियां हैं, जो हार्ट डिजीज़ हैं, उनके होने के जो परसेंटेज है वो 20 से 30% बढ़ जाता है, सिर्फ पैसिव स्मोकिंग की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से जो हमारे पास लंग कैंसर है, लंग कैंसर का जो रेट है पैसिव स्मोकर्स के अंदर वो भी इंक्रीज़ हो जाता है 20 से 30 गुना। यानी 20 to 30 टाइम देर आर मोर चांसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर इन द पैसिव स्मोकर्स। सिर्फ सामने वाले सिगरेट जो बंदा पी रहा है उसके धुएं के एक्सपोजर में आके उसका धुआं अपने अंदर इनहेल करने की वजह से लंग कैंसर जो है वो 20 से 30% उसके चांसेस बढ़ जाते हैं होने के, और जो हार्ट डिजीज़ है उनके चांसेस 25 से 30% बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको उनको एक सोशल अनएक्सेप्टेंस फेस करनी पड़ती है। सोशल अनएक्सेप्टेंस यानी कि लोग उनसे बातचीत करना, उनके पास बैठना जो है वो पसंद नहीं करते। वजह यही है क्योंकि
जो लोग इस चीज़ के बारे में आगाही रखते हैं पैसिव स्मोकिंग के बारे में, वो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को जानते हैं, तो वो कभी भी स्मोकर्स के पास बैठना, उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये खुद तो स्मोकिंग करेगा और साथ-साथ जो है इस इंसान के पास बैठने से हम भी बहुत सारे डिजीज़ेज़ के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोसाइटी के अंदर जो है हमारी अ, बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं, जो कि लोगों को एजुकेट करती हैं स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स के मतलब बताने के लिए कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है और किस तरह से इस आदत को कम किया जा सकता है। इसके अलावा वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को, और इसका मकसद यही होता है कि लोगों को आगाही दी जा सके कि वो इस बुरी आदत से किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और किस तरह से वो अपने आप को और अपने आसपास जो लोग हैं उनको इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे-जैसे दुनिया के अंदर लोग के अंदर आगाही आ रही है, डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो ये जो रेट है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तो इसका जो रेट है वो अभी इतना कम नहीं हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इसका जो रेट है, रेट इज़ स्टिल हाई। जो स्मोकिंग का रेट है वो हाई है अभी भी। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमारे पास, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो इसका रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। रेट इज़ डिक्रीज़्ड। क्यों डिक्रीज़ हो गया? क्योंकि लोगों के अंदर एजुकेशन जो है वो मौजूद है। क्योंकि लोग इस चीज़ के बारे में एजुकेट हो चुके हैं कि इसकी वजह से ना सिर्फ वो अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं, अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं, बल्कि आस-पास मौजूद लोगों को भी जो है वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं और उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसके साथ जो है ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.